हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डी के स्टडी 97 में। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा मोस्ट 500 मैथ्स के क्वेश्चंस, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आज 5 पार्ट्स है। ठीक है, आज 5वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक करना। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा 41 नंबर सवाल है। यानी दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 7 और 140 है। ठीक है, यदि संख्या 20 और 45 के बीच की हो तो वजन उन संख्याओं का योग है। उन संख्याओं का योग बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले तो संख्या देखते हैं कौन सी। ठीक है, मानस संख्याएं। मानस संख्याएं दोस्तों HA, HB। ठीक है, संख्या HA, HB है। ठीक है, तब क्या करना, तब दोस्तों HA, HB, तब H और इसका लासा निकालना HA एंड B। ठीक है, लासा कितना दे रखा है 140, कितना दे रखा है 40। जब मासा दे रखा है, मासा कितना है 7। ठीक है, तो 7A और B। ठीक है, 7A बराबर कितना हो गया 140। ठीक है, 140, तब 7 का डिवाइड इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा AB बराबर कितना हो गया दोस्तों 20। ठीक है, तो 20 के क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना, फैक्टर्स निकालने हैं। नहीं तो फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 10। ठीक है, और 4 इंटू 5, ये होते हैं फैक्टर्स। अब हम मासा का इसमें गुणा कर देखते हैं, तब हमारी संख्या तभी तो निकलती है। नहीं, किसी भी संख्या में HCF का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तब 2 का इसमें गुणा किया तो 14 हो गया। 14 यानी 20 से कम हो रहा है, तो ये वाले हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, राइट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाले फैक्टर्स हमारे राइट नहीं होंगे। ठीक है, तब ये वाला, अब इसमें देखते हैं हम 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, यानी 20 और 45 के अंदर ही आ रही हैं। कितने, 20 और 45 के अंदर ही आ रही हैं, तो ये वाले फैक्टर्स हमारे सही हो गए। ठीक है, तब हमारी संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों 7 इंटू 4 इक्वल कितने हो गए 28। ठीक है, 7 इंटू 5 यानी 35। ठीक है, तब इनका योग पूछ रहा है, योग निकाल देना है। 28 और 45 संख्या क्या होगी हमारी फर्स्ट, और ये सेकंड संख्या तो हमारी ये हो गई। ठीक है दोस्तों, तब इनका 28 और 45 यानी 3 और 6 63 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 63। ठीक है, चलिए तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 42, यानी पेनों के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण यानी 7.8 रुपये में 6 पेन कम मिलते हैं। पेनों का वर्तमान मूल्य बताना। ठीक है, यानी प्रारंभिक मूल्य निकालना। पहले प्रारंभिक मूल्य दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी X रुपये पर पेन। क्या हो गया X रुपये पर पेन प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, और वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान वही तो होगा 30% वृद्धि के बाद 30% वृद्धि, यानी 30% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 30% फ्रैक्शन में तोड़ेंगे क्या होगा 3/10, यानी 3/10 दोस्तों। 3/10 हो गया। 3/10 को हम यानी 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है 3 की वृद्धि हो रही है, तो हमारा क्या हो गया 13/10 क्या हो गया अभी का मूल्य। ठीक है, वहाँ x माना था और ये कितना हो जाएगा 13x। ठीक है दोस्तों, ये 13x हो जाएगा। तब हमें कुछ नहीं निकालना। ठीक है, 7.8 यानी पहले हम x रुपये पर पेन से खरीद रहे थे, कितने खरीद रहे थे जी हमें पता नहीं, तो हम x का डिवाइड कर देंगे माइनस अब 7.8। ठीक है दोस्तों, 7.8। अब हम किस मूल्य से खरीद रहे हैं, यानी 13x, यानी 13x/10। 10 इधर आएंगे, वो हम ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 10 का गुणा इधर कर दिया, ये 10 नीचे आते हुए हम ऊपर ले गए। ठीक है, अभी कितने का अंतर आया था 6 का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम 13, अब इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेते हैं, यानी 13x एलसीएम हो गया हमारा। तब हम 13 का इधर गुणा करेंगे, 13 का इधर गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब 13 का हम इसमें गुणा करें, 13 × 8 = 104 हो गया। ठीक है,
13 सत्ते 91 और 10 कितना हो गया 101, ठीक है दोस्तों 101.4 हो गया। माइनस के 10 का गुणा किया तो ये कितना हो गया 78, कितना हो गया दोस्तों 78 इक्वल कितना है 6, ठीक है। अब ये हम इधर ले जाएंगे, यानी 101 में से 78 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, यानी 101 में से 78 गए यानी 80, यानी 21 21 23 कितना बचेगा 23.4 कितने बराबर, यानी 13 के 78 78 एक्स के बराबर, ठीक है दोस्तों। ये वाला इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 78 एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इससे हम इसका डिवाइड हम इसमें देते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा इससे, ये कितनी बार जाएगा 0.3 बार, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0.3 बार, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.3, ठीक है दोस्तों 0.3। चलिए अब वो क्या पूछा, प्रति दर्जन मूल्य बताना है हमें, यानी वर्तमान पूछ रहा है। तो वर्तमान हमारा मूल्य क्या था दोस्तों 13 एक्स, एक्स का मूल्य कितना निकला है गुणा में 0.3, ठीक है। और दर्जन अनिवार्य है, पट्टे में नीचे क्या चल रहा था हमारा कितना है 10, ठीक है दोस्तों 10। चलिए तो अब इसका हम इधर गुणा करें 13 3 39, ठीक है दोस्तों 13 3 39 3.9 इंटू 12 कितना हो गया। अब बट्टे में नीचे 10 है, ठीक है। तो 12 के इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 12 निम्न 108 12 3 36 36 और 10 कितने हो गए 46, ठीक है। पॉइंट तो एक लगा हुआ था और एक 10 का ऊपर और लग जाएगा तो कितने बार 4.68। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 43, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। उसकी बचत में वृद्धि बतानी है। उसकी आय कितनी थी, मान लिया उसे 100 रुपये मिल रहे थे, क्या हुआ माना उसकी इनकम कितनी थी, इनकम कितनी थी 100 रुपये थी, ठीक है। यानी 100 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, मिल रहे थे, ठीक है 100 रुपये मिल रहे थे। तो वो 80%, 100 का 80% कितना हो जाएगा 80 रुपये, कितना हो जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये क्या कर रहा था खर्च, यानी 20 कितने बचा, 20 कितने कर 20 क्या कर रहा था 20 बचा रहा था, यानी 20 बचा रहा था, ठीक है। और ये खर्च कितना कर रहा था 80 रुपये, ठीक है दोस्तों। चलिए अब उसकी इनकम में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी 25% वृद्धि हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद दोस्तों, ठीक है। वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी 125 रुपये इनकम, यानी आय, क्या हो गए इनकम यानी आय, ठीक है दोस्तों वृद्धि के बाद। अब वो क्या, और इसकी और खर्च में कितनी वृद्धि हुई थी 8%, यानी वो 10%, सॉरी वो खर्च में कितनी 10%, तो कितना हो जाएगा खर्च इसका 88%। जब 80 का 8% और 10% निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों 10%, 110% निकाल लेंगे, वृद्धि हो रही है तो 100 निकाल लेंगे तो कितना होगा 88 रुपये, ठीक है। अब उसकी बचत कितनी हो गई, अब 125 माइनस के 88 कर देंगे तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 37, ठीक है दोस्तों। अब 125 में से 88 घटाएंगे कितने आएंगे 37। तो पहले वो कितने बचा रहा था 20 और ये बचा रहा है कितना 37, ठीक है। अब ये पहले 20 बचा रहा था, ये 37, अब कितने का अंतर आया दोस्तों 17, कितने पर 20 पर, कितने का यानी 17/20 दोस्तों, ठीक है। अब गुणा 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 से कटे 5 बार 70 पंजे 85, कितना हो गया दोस्तों 85%, ठीक है। उसकी बचत में 85% की वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर, तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर, ठीक है दोस्तों, यानी अगला प्रश्न हमारा क्या है 44 नंबर।
44 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। दो संख्याओं का गुणनफल 93, 75 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या है? 15। संख्याओं का योगफल बताना, यानी संख्या मान लो, पहले तो हम संख्या मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी संख्याएं हमारी क्या है? यह संख्याएं माना संख्या क्या? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, संख्या एक्स कॉमा वाई है। तब इनका गुणनफल दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है? एक्स वाई देखा है 93 और 75। ठीक है दोस्तों, तब इनका डिवाइडेशन जो देने पर भागफल क्या आ रहा है? एक्स बट्टे वाई बराबर कितना है दोस्तों? एक्स बट्टे वाई बराबर कितना है दोस्तों? एक्स बट्टे वाई बराबर दे रखा है 15। ठीक है, क्योंकि इसका भागफल कितना है? 15। ठीक है, तब एक्स की मान निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी हो गई? 15 वाई। ठीक है दोस्तों, तब हम एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे। जो एक्स का मान हम यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स का 15 वाई गुणा में वाई इक्वल 93 और 75। ठीक है दोस्तों, जब वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? वाई स्क्वायर, इसका हमने इसमें डिवाइड कर दिया 9375/25। ठीक है दोस्तों, जो इसका हमने इसमें डिवाइड दिया तो कितनी बार हो गया? 625 बार। तो वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों? वाई का मान हो गया तुम्हारा 25, क्योंकि इसे वर्ग जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा तो कितने का रूट निकला? 25। ठीक है दोस्तों, तब एक्स का मान निकालना है। अब एक्स का मान तो आल निकल आएगा, क्योंकि जब इसी में दे देंगे भाग। अब एक्स का मान निकालने के लिए एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 9375/25। ठीक है, वाई का हम दे देंगे, क्या करना है? वाई का भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम क्या हो जाएगा? 25 × 75, 25 × 175, 25 पंजे 125। तब एक्स का मान क्या हो गया हमारा? 375 और वाई कितने? 25। तो इनका योग पूछना है, योग बताना। ठीक है, योग कितना है? 0 और 9 और 0 हंसले 1 और 4, कितना हो गया इसका योग? 40 यानी 400। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, लाइक भी करना। चलिए, तो 45 नंबर प्रश्न है। चलिए, मान लीजिए एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। कौन कौन सी संख्या दे रखी है? 1305। ठीक है दोस्तों, क्या संख्या दे रखी है? 1305। ठीक है दोस्तों, चलिए, और अगली कौन सी है? 4665। 4665। ठीक है दोस्तों, 4665 और आगे 6905। 6905। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे। वो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालना है? डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, जब डिफरेंस इन दोनों का निकालेंगे कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का, और फिर अंत में हम इस वाली संख्या का डिफरेंस निकालते हैं, इस वाली का, तो ये यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो 5 में था 5 क्या? 0 और यहाँ पे 6। ठीक है, 3 यानी 3। ठीक है दोस्तों, 5 में से 5 और यहाँ 6 और 6 और ये 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी 3। अब इसका डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों? चलिए, अब इसका डिफरेंस आएगा 0 और ये यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 2 और ये 2। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले का डिफरेंस निकालना है हमें। इस वाले का डिफरेंस निकालना है 0 0 और 6 और 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? HCF। ठीक है दोस्तों, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं।
सभी संख्याओं में सबसे छोटा डिफरेंस आता है ना, वही एचसीएफ होता है, जिससे संख्या कट जाए। क्या होता है? उससे संख्या कट जाए, वही डिफरेंस हो जाता है। चलिए तो हम अब इसका भी डिफरेंस निकालते हैं दोबारा से। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंस आएगा, कितना आएगा दोस्तों? 1 1 और कितना आएगा? 2 0 और ये 2। ठीक है दोस्तों, 1120 इसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसका वो करते हैं आगे। चलिए तो यहाँ पे 0 और ये इसका इसमें डिवाइड दिया तो कितना है? यानी 4, यानी यहाँ पे 6। ठीक है दोस्तों, और ये 4, ये 0 6, यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों, कितना? 3 और ये 3, ये इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें हम क्या देखना, सबसे छोटे वाले को हमने बताया था, छोटे वाले को, छोटे से ये सभी डिफरेंस अगर सभी में डिवाइड जा रहा हो क्लियर तरीके से, तो बस वही क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एचसीएफ हमारा, ठीक है, अब ये एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ तो बस इसी का हमें क्या करना है, उस संख्या के अंकों का योग बताना है। तो ये हमारा योग है 1 + 1 + 2। ठीक है, तो हमारा अंकों का योग कितना होगा? 4। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 46। ठीक है, 225 मीटर लंबे पार्क में, यानी 225 मीटर लंबे पार्क में क्या करना है? 26 पेड़, कितने? 26 पेड़ लगाने हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार लगाने जिनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, समान। ठीक है, तो पार्क में क्या करना है दोस्तों? पार्क में प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, अब 26 पेड़ों के बीच अंतराल क्या हो जाएगा? 26 पेड़ों के बीच अंतराल कितना हो जाएगा? अंतराल कितना होगा? 25। बस इसी अंतराल से क्या करना है हमें, यानी अंतराल से। ठीक है, तो दूरी बट्टे अंतराल, इतना अंतराल, बस इसी को भाग दे देना है। ठीक है, 225 बट्टे में 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 में 225, कितनी दूरी हो जाएगी? 9 मीटर। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 47। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 47। चलिए तो किसी पार्किंग में 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है और तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है, तो पार्किंग लॉट भरने की दर बतानी है। तो कोई बात नहीं है, 3 सेकंड में क्या हो रहा है दोस्तों? अब 3 सेकंड में क्या हो रहा है दोस्तों? 3 सेकंड में तो भर रही है और 7 सेकंड में क्या कर रही है? निकल रही है। ठीक है, तो भरने की दर बतानी है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 21। ठीक है, 7 21 3 यूनिट और ये 7 यूनिट, कितने? 7 यूनिट। ठीक है, तो हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे ना। ठीक है, निकलने वाली रेट को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये माइनस हो गया, तब कितना आ गया? बराबर 4। ठीक है, 4 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 47 नंबर क्वेश्चन से हमारा, तो 4 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो कितने हो गए? यानी 4 का, क्या 4 का डिवाइड किया। ठीक है दोस्तों, तब 4 4 पंजे 20 और 1/4, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, सेकंड। ठीक है, तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 48। भैंसों तथा बतखों एक समूह में सिरों की संख्या 2 गुने से 24 अधिक है। क्या है दोस्तों? 24 अधिक, यानी भैंसों की संख्या कितनी है? यानी 48 नंबर प्रश्न। ठीक है, यानी भैंसों की संख्या कितनी है? भैंसों की संख्या x और बतखों की संख्या y। ठीक है दोस्तों, तब समूह में सिरों की संख्या क्या हो जाएगी? सिरों की संख्या z हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिरों की संख्या क्या हो जाएगी? z। चलिए तब ये क्या हो जाएगा? x प्लस के y इक्वल कितना हो गया? z। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? आगे कुछ और कह रहा है,
और समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है, ठीक है। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी होगी, ठीक है। तब क्या कह रहा है, यानी भैंसों के पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4x प्लस के 2y दोस्तों, ठीक है। अब समूह में कितने, 2 सिरों की संख्या कितनी, 2, 2 गुनी यानी 2 गुनी यानी 2z, ठीक है दोस्तों, 2z प्लस के 24 अधिक भी है, कितनी है, 24 अधिक, ठीक है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देना है, क्या करना है, 2 से गुणा, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे ऊपर वाले, ये ऊपर वाले में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तब हम फर्स्ट को सेकंड से घटा दें, क्या करेंगे, ये फर्स्ट समीकरण हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। और फर्स्ट को सेकंड से घटाने पर, फर्स्ट को सेकंड से घटाने पर, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट को सेकंड से घटाने पर, ठीक है। तब फर्स्ट को यानी 2x गए तो कितना होता है, 2x, ठीक है दोस्तों। अब 2y से ये तो ये कैंसिल ही हो गए, अब ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब इधर क्या, 2x बराबर कितना हो गया, 24, ठीक है। तो x बराबर कितने, 12, ठीक है दोस्तों। क्या निकला, x बराबर 12, तो भैंसों की संख्या x ही माना था, यानी भैंसों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर, ठीक है, यानी 49 नंबर प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। यानी 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया तथा प्रत्येक लड़की ने लड़कों की कक्षा की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल रुपये 1600 एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं, ठीक है दोस्तों, यानी तो कक्षा में कितने लड़के हैं। चलिए तो पहले तो इसका वो देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, कितने, तो कक्षा में थोड़ी 1 मिनट, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अरे छात्र लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 49 नंबर सवाल है, ठीक है। लड़कों की संख्या क्या होगी दोस्तों, x। तब लड़कियों की संख्या क्या होगी, 60 माइनस के x, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया, जितने लड़के हैं उतने प्रति लड़की ने पैसे दिए हैं, और जितनी लड़कियां हैं उतने लड़कों ने पैसे दिए हैं। तो क्या हुआ, यानी x 60 माइनस के x रुपये प्लस के 60 माइनस के x यानी लड़के, ठीक है। ये इतने रुपए हिसाब से दिए, तो कितना हुआ कुल 1600, ठीक है, 1600 यानी 1600 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, यानी इसका इसमें गुणा कर दो, इससे अंदर गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी या तो इसको कॉमन ले लो, ठीक है दोस्तों, इसे हमने कॉमन ले लिया, मान लो x माइनस 60, ठीक है दोस्तों। तब क्या हो जाएगा, 60 माइनस के x कॉमन ले लिया हमने, तब क्या हुआ 2x, ये हो जाएगा यानी 2x, ठीक है दोस्तों। यहाँ x बची यानी x प्लस 2x हो गया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यानी 1600, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं हम, इसका हमने अंदर गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो गया एक, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस के हो रहे हैं, ठीक है, और इधर प्लस के 16 यानी 60 दूनी 120, कितना हो गया 120 x हो गया, और ये कितने 1600, ठीक है। तब ये वाली संख्या उधर ले जाएंगे, उधर ये वाली इधर ले जाएंगे, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस की थी, ये माइनस की थी, प्लस की हो गई, ये प्लस की माइनस की उधर ले जाएंगे तो, ठीक है। तब ये माइनस की हो गई 120 x, और ये प्लस की थी संख्या, ठीक है दोस्तों। तब तो ये प्लस की रहेगी 1600, ठीक है दोस्तों, ये 0 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब ऐसे फैक्टर करने हैं, 16 से 3200 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 16 दूनी 3200 हो गए, 3200 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों, यानी जोड़ के 120 आ जाए, कितना आ जाए, जोड़ के 120, तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस के
यानी माइनस 80x माइनस के 40x प्लस के 1600, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। तब x बराबर क्या हो गया दोस्तों, चलो कर ही देता हूँ। यानी यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया, क्या लिया 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस के 40 रह गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 40 कॉमन ले लिया, यहाँ 40 तो x माइनस के 40, ठीक है दोस्तों, बराबर के 0, ठीक है। चलिए तो अब हमारे क्या हो जाएगा आंसर, x बराबर 1 तो 20 हो जाएगा, x बराबर 1 तो 40 हो जाएगा, ये हमारे मान हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसमें हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 40 दे नहीं रखा है, ठीक है। तब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 50 नंबर, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो कितने खेल खेले गए, ठीक है, 5 बच्चों के द्वारा कितने खेल खेले गए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यानी 5 बच्चे खेलते हैं, यानी 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 बच्चे खेलते हैं, कितने खेलते हैं 5, यानी एक्स, यानी ABCD मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, A B और C और D और E, ठीक है। 5 बच्चे हैं, प्रत्येक के साथ खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। जब A पहले से A खेला B के साथ, फिर C के साथ खेला, ठीक है दोस्तों, फिर D के साथ खेला A, फिर E के साथ खेला दोस्तों, E के साथ कौन A, ठीक है दोस्तों। अब B वाला C के साथ खेला, VC, और D के साथ खेला VD, और फिर E के साथ खेला, क्या हुआ VE के साथ। फिर अब C वाला खेला दोस्तों, ठीक है। तो C वाला D के साथ खेलेगा CD, ठीक है, और D E के साथ खेलेगा C वाला, ठीक है। तो ये कितना होगा C, ठीक है। अब आगे D वाला, क्योंकि D वाला E के साथ खेलेगा तो ये एक ही बार गेम खेल पाएगा, क्योंकि इसके साथ तो खेल लिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी खेल लिया। अब ये टोटल कितने हो गए, ये हम काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, यानी कितनी बार गेम खेले गए वो, यानी 10 बार। कितनी बार दोस्तों, 10 बार, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, ओके बाय।